Dear students, today you are going to study a relation between wavelength, तरंगदैर्घ्य, frequency, आवृत्ति एंड वेव वेलोसिटी, तरंग वेग। प्यारे बच्चों, आज आप पढ़ने जा रहे हैं तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति और तरंग वेग में संबंध। इससे पिछले वीडियो में आपने आवृत्ति और आवर्तकाल का संबंध सीखा और ये आज आपका लेसन साउंड वाला कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इस लेसन का लास्ट वीडियो है। तो इससे पहले जो आपने पढ़ा था वीडियो में n इंटू टी इक्वल टू 1, ये आपने पिछले वीडियो में आपने सीखा था और इस वीडियो में आप सीखेंगे v इक्वल टू n लैम्डा। ये प्रूफ करना है कि इसको हम किस तरह से हमें प्रूफ करेंगे v इक्वल टू एन लैम्डा। तो स्टार्ट करते हैं। लेट टाइम पीरियड ऑफ एन oscillating body इक्वल टू कैपिटल T। ये हम मान लेते हैं कि आवर्तकाल जो है वो ऑसिलेटिंग बॉडी का, यानी जो कोई दोलन कर रही वस्तु, उसका आवर्तकाल कैपिटल T है। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी, लेट फ्रीक्वेंसी of an oscillating body equal to n। इसको हम डिनोट करते हैं n से। और बचा है आपका वेव लेंथ। लेट वेव लेंथ of a oscillating body इक्वल टू लैम्डा। हमें यही प्रूफ करना है इन तीनों का कि इनका संबंध क्या है। तो सबसे पहले हम जो तरंग की परिभाषा है, तरंग वेग, इसके अनुसार डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t सेकेंड अकॉर्डिंग टू definition because distance traveled in t second equal to lambda। टी सेकेंड में जो डिस्टेंस, जो तरंग, जो वेग है उसका, यानी जो कोई भी साउंड वेव जो दूरी तय करेगी उसका डिस्टेंस है लैम्डा। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड। अगर हम 1 सेकेंड निकालेंगे तो ये टी लैम्डा अपॉन टी। ये हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड। उसके बाद अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, ये तो
according to definition of velocity, distance traveled in 1 second in 1 second equal to वेलोसिटी, ये कहलाती है वेलोसिटी। 1 सेकंड में जो दूरी तय होती है वो कहलाती है वेलोसिटी। तो हम इससे पहले 1 सेकंड में यहाँ पर निकाल चुके हैं। 1 सेकंड में कितना आया था हमारा, यही जो 1 सेकंड में है यही हो जाएगा v हो जाएगा। तो हम यहाँ पर रख देंगे v इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी। ये आ गया हमारा v इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। अगर हम इसको इस तरह लिखें और करके, और v इंटू टी इक्वल टू लैम्डा, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। और इससे पिछले वीडियो में आप सीख चुके हैं कि t की जगह पे क्या आ जाएगा 1/n। अगर हम इसको लिखें यहाँ पर t इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/n। तो जहाँ पर t आए हम वहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए बिकॉज t इक्वल टू 1/n। तो हम यहाँ पर v इंटू इसकी जगह पे हम ले सकते हैं 1/v की जगह पे v इंटू टी, यानी t की जगह पे 1/n हम लिख सकते हैं, और इक्वल टू लैम्डा। अब इसको हमें लाना क्या है, v इक्वल टू एन लैम्डा। तो यही पर आ जाएगा हमारा v अपॉन n इक्वल टू लैम्डा। इसके नीचे 1 मान लें, उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा v इक्वल टू n लैम्डा। ये आपको यही प्रूफ करना था, v इक्वल टू एन लैम्डा, कि इनका वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव वेलोसिटी, इनमें क्या रिलेशन है। तो रिलेशन बिटवीन वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव वेलोसिटी इक्वल टू v इक्वल टू एन लैम्डा। यहाँ पर हम फिर से लिख दे रहे इसको, v इक्वल टू एन लैम्डा। यहाँ पर v क्या है, वेयर v इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वेव, n क्या है, फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा क्या है, वेव लेंथ। यहां पर हमने लिखा था, इसको हिंदी में भी हम लिख सकते रहे हैं, वेव वेलोसिटी ऑफ वेव क्या है,
ये तो हो गया वेग, तरंग वेग, तरंग वेग हो गया। दूसरा है आवृत्ति, आवृत्ति और वेवलेंथ की तरंग दैर्ध्य, तरंग ये कहलाते हैं, हिंदी में इनको बोलते हैं आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी को आवृत्ति, वेलोसिटी तरंग वेग, वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य। तो प्यारे बच्चों, आपने सीखा आज कि रिलेशन क्या है वेव वेलोसिटी का, वेव लेंथ का और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या है। इसका रिलेशन होता है v=L-λ, और इसको हमने प्रूव करके दिखाया आपको। तो उम्मीद है कि आपके ये समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। थैंक यू।